उम्मीद कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। दुआ कि अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और मेरी ख्वाहिश कि अल्लाह पाक मुझे और आपको ऐसा बना दे जैसा वो हमें देखना चाहता है। दुनिया में इंसान कोई भी काम अपनी मर्जी के साथ नहीं कर सकता। अल्लाह ताला की तौफीक शर्त होती है। जब तक हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात की तौफीक नहीं मिलेगी हम कोई भी अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। जब एक गुनाहगार इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है, जब उसे बहुत से लोग धोखा दे लेते हैं, तकलीफ़ें देते हैं, तड़पाते हैं और जब उस पर सारी हकीकतें खुल जाती हैं, पहले अगर वो नमाज नहीं पढ़ता था तो अब उसका दिल कर रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात की तरफ जाया जाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से माफ़ी मांग ली जाए। रोज़े नहीं रखे थे तो अल्लाह ताला की तरफ पलटा जाए। अब वो अजीब व गरीब सिचुएशन में मुब्तला होता है, अप डाउन की सूरत हाल में, यस और नो की कैफियत में होता है और इसी कश्मकश में उसके जहन में बहुत से सवालात होते हैं कि अल्लाह पाक मुझे माफ़ करेगा या फिर नहीं, अल्लाह पाक उसे बख्श देगा या फिर नहीं। क्योंकि जब इंसान अपनी ज़िंदगी से मायूस हो जाता है तो बहुत से सवालात उसके जहन में गर्दिश करने लगते हैं। खैर, जब आसमानों में फ़ैसला हो जाता है कि आज ये बंदा हमारी ज़ात की तरफ पलट कर आएगा तो वो बंदा पलट कर आता है। अल्लाह पाक का कुरान कहते हैं वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होगा जब तक कि हम नहीं चाहेंगे। यानी जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ये चाहती है कि हम उसकी तरफ आएँ तो हम उसकी तरफ आ जाते हैं। और जब इंसान ऐसे गुनाहों में मुब्तला हो जाता है कि वो कबीरा होते हैं तो अल्लाह पाक आहिस्ता आहिस्ता तौबा की तौफीक छीन लेता है। आपने देखा होगा अक्सर लोग कहते हैं फ़लाँ शख्स है, फ़लाँ लोग हैं, गुनाह करते हैं लेकिन अल्लाह पाक उनसे हिसाब भी नहीं लेता, अल्लाह पाक उनकी पकड़ नहीं फरमाता। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि अल्लाह पाक उनके गुनाहों की नहूसत की वजह से उन पर से अज़ाब उठाए रखता है एक महदूद टाइम तक, और जब वो इंतकाल कर जाते हैं रूह ज़मीन से तो उस अज़ाब को नाजिल फरमा देता है कब्र पर। और फिर इसी तरह से जब मैदान महशर का लम्हा आता है तो वहाँ पर वो हार जाते हैं अपने आमाल से, तो जहन्नम में उन पर कड़ा अज़ाब नाजिल कर दिया जाता है। तो खैर, जब एक गुनाहगार इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात की तरफ बढ़ता है तो उसके जहन में काफ़ी सवालात होते हैं, लेकिन चूँकि आसमानों में ये फ़ैसला हो गया कि आज ये बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से मुआफ़ी मांगेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से जब वो इंसान शिकस्ता हालत में मुआफ़ी मांगता है तो अल्लाह पाक उसे मुआफ़ कर देता है। अल्लाह पाक ये कभी नहीं देखता कि आपके गुनाह कितने हैं, आपने कितनी नमाज़ें नहीं पढ़ी, ज़िंदगी में एक बार भी नमाज नहीं पढ़ी, कलमा पढ़ने के बाद एक रोज़ा भी नहीं रखा, अपने मामलात ज़िंदगी में आप मगन लेकिन आपने अल्लाह को याद ना किया, हालांकि आप मुसलमान थे। लेकिन आज अगर आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात की तरफ बढ़कर आ गए तो अल्लाह पाक ने ये नहीं देखना कि आप कितने गुनाहगार हैं। अल्लाह पाक की ज़ात इनफ़िआल से पाक है, असर से पाक है। वो अगर दुनिया के लोगों की तरह ज़ात बन जाए तो फिर तो वो बादशाह ना हुआ और रब्बे ताला की ज़ात तो ना हुई, तो वो सबसे अलग ज़ात है जिसकी कोई मिसाल हम नहीं दे सकते। अपने बंदू से, माँ से 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत करती है। तो यूँ अल्लाह पाक एक इंसान को मुआफ़ कर देता है। जब भी ज़िंदगी में कोई भी ख़ता सरज़द हो जाए, नेक इंसान से भी, गुनाहगार इंसान से भी ख़ताएँ सरज़द होती हैं कदम कदम पर, क्योंकि अल्लाह पाक कुरान हकीम फरमाता है शैतान के लिए लकुम अदुव्वुन मुबीन, कि तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो वो इंसान की ज़ात के साथ मौजूद है। जहाँ भी वो वीक पॉइंट देखता है, हमारा लूज पॉइंट देखता है हमारे ईमान में, तो जहाँ भी उसको जगह मिलती है तो वो हमला कर देता है हमारे ईमान पर, तो हम गुनाह कर लेते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे लिए तौबा के दरवाजे बंद हो गए। गुनाह सगीरा भी होते हैं, कबीरा भी होते हैं। तो अल्लाह पाक की ज़ात की तरफ जब भी इंसान सिलेंडर करके बढ़ जाता है तो अल्लाह पाक उसे माफ़ कर देता है। लेकिन हमें यहाँ पर यह ख्याल भी रखना चाहिए कि तौबा के लिए इंसान अगर वेट करेगा तो उसे क्या मालूम कि अगले पल सांसें उसकी वफादार होंगी या फिर नहीं। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं कि किस वक्त इंसान की रूह उससे जुदा हो जाए। तो फ़ौरन इंसान को मुआफ़ी मांग लेनी चाहिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से, क्योंकि आगे कब्र के मामलात आते हैं और जब कब्र के मामलात आते हैं तो वहाँ पर इंसान अकेला होगा, वहाँ पर कोई उसके रिश्तेदार, कोई उसका अज़ीज़ व अक़ारिब में से नहीं होगा। कैसे वो सर्वाइव करेगा? तो इस चीज़ को इंसान को सोचना चाहिए। दुनिया में कोई भी काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के मुताबिक होता है तो इंसान कामयाब होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात इंसान को तौफीक देती है, तौफीक बख्श
बख्शती है तो इंसान कोई भी काम कर पाता है। तो हमेशा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से अच्छे काम की तौफीक मांगिए। तौफीक मिलना बहुत बड़ी बात है। अगर एक शख्स नमाजी है तो उसे बेनमाजियों पर कभी इतराना नहीं चाहिए। अगर एक शख्स गुनाहगार है तो हो सकता है अगले पल अल्लाह पाक उसको तौफीक अता कर दे तौबा की, तो वो बख्शा जाए। और अगर एक नेक शख्स है, उसको थोड़ा सा भी अपने आमाल पर गुरूर आ गया तो अल्लाह पाक उसके गुरूर को खाक में मिला सकता है। उसके गुरूर की वजह से उसकी सारी इबादत को रद्द कर सकता है। तो अल्लाह पाक से हमेशा हर नेक अमल की तौफीक मांगिए। तौफीक मिलना बहुत बड़ी बात है। व आखिरु दाअवाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।